हेलो हेलो हेलो। टाइप 6 पढ़ रहे थे ना हम, छठा वाला है ना। चलो, एक क्वेश्चन कल हम कर रहे थे, एक शीट दे दो मेरे को प्रॉफिट लॉस की। अच्छा, मैंने एक चीज आपको बताई थी टाइप 6 में कल कि क्वेश्चन बनेगा रेक्टेंगल पर। ध्यान देना है ना, मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि क्वेश्चन बनेगा रेक्टेंगल पर, 3 जगह परसेंटेज, 1 जगह रुपया। ऐसे क्वेश्चन थे स्टार्टिंग के 3, 1 2 3। उसके बाद फिर मैंने बोला था क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहे हैं, 2 जगह परसेंटेज और बाकी दोनों जगह क्या है, रुपया। इस प्रकार क्वेश्चन बदला। ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 टाइप 6 क्लास शीट। और उसके बाद के क्वेश्चन कैसे वाले हैं, ऐसे वाले, 2 जगह परसेंटेज होगा और 2 जगह क्या होगा, रुपया, है ना। तब ध्यान देना यहां पर मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। 2 जगह परसेंटेज और 2 जगह रुपया, है ना, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 6 क्लास शीट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, सवाल नंबर 4। इन क्वेश्चंस को हमने 100 मान के किया था, 100 अज्यूम करके। इन क्वेश्चंस को अज्यूम करके नहीं करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम रेशियो से करेंगे। किससे करेंगे, रेशियो से, है ना, ठीक है। कैसे करेंगे, रेशियो से। अच्छा, उसने 2 सामान बेचे, एक पर 25% प्रॉफिट है ना, और दूसरे पर 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट यानी कि 30% का प्रॉफिट है। क्लियर। 25% 1/4 होता है और 30% 3/10 होता है क्या। 4 में खरीदा और 1 का प्रॉफिट, 10 में खरीदा और 3 का प्रॉफिट। तो बताइए सी से इसका रेशियो 4 से 5 होगा, यहां सी से इसका रेशियो 10 से 13 होगा कि नहीं होगा। 25% प्रॉफिट 4 से 5, 30% प्रॉफिट 10 से 13, बोलो होगा कि नहीं होगा। क्लियर है, इतनी बात है ना। परसेंटेज से सी से इसका रेशियो मैंने आपको बनाना सिखाया। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इधर भी 900 रुपए कम हुए और इधर भी 900 रुपए कम हुए, या 25% प्रॉफिट था या 30% प्रॉफिट। ये क्वेश्चन है हमारा, है ना। अभी तक के क्वेश्चन एक ही जगह रुपया था या 2 जगह रुपया है। अब यहां से ये क्वेश्चन, ये जो टास्क है थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से मेथड भी सीखेंगे, है ना। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, इधर भी 900 रुपया कम हो रहा है और इधर भी 900 रुपया कम हो रहा है। क्लियर। जब दोनों ओर इक्वली चेंज होता है तो आपस का डिफरेंस क्या करना है, सेम, है ना। सुनना है, मेथड पे ध्यान देना, है ना। जब दोनों ओर इक्वली चेंज होता है तो क्या मेथड लगेगी, आपस का डिफरेंस क्या करना है आपको, सेम, है ना। क्यों सेम, जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी के पास 50 रुपए, एक आदमी के पास 70 रुपए है। दोनों से आप 5-5 रुपए छीन लो, छीन लीजिए, दोनों से 5-5 रुपया ले लीजिए। इसके पास कितना बचा, 45। इसके पास कितना बचा, 65। अच्छा, इन दोनों में 20 रुपए का अंतर था, अभी भी अंतर 20 बैलेंस है क्या, नहीं है, वही अंतर बना हुआ है, वही अंतर। तो 2 इंसानों में अंतर वैसा का वैसा कब बना रहता है, जब दोनों में परिवर्तन क्या करो, सेम। जब सेम चेंजेस करते हो दोनों ओर तो आपस का डिफरेंस क्या होता है, सेम। दिख रहा है, आपस का डिफरेंस सेम होता नजर आ रहा है सभी को। जैसे फॉर एग्जांपल एक के पास 1000 रुपए है, नहीं 100 रुपए, और एक के पास 90 रुपए है। दोनों को आप 20-20 रुपए दे दो, दोनों को 20-20 दे दो, या तो ले लो या फिर दोनों को दे दो। अच्छा, यहाँ 120 हो गए, यहाँ कितने हो गए, 110। अच्छा, अंतर कितना था, अभी भी देखो सेम अंतर 10 बना हुआ है। तो 2 चीजों में अंतर बैलेंस होता है, सेम बना रहता है, कब,
जब दोनों ओर चेंजेस क्या करो, सम, या तो दोनों ओर इक्वली बढ़ाओ या फिर दोनों ओर इक्वली घटाओ। इस केस में आपस का डिफरेंस हम जानते हैं सच कि आपस का डिफरेंस इस केस में क्या होता है, सेम। तो जब भी ऐसा केस होगा कि दोनों ओर इक्वली चेंजेस होंगे तो हम उन सवालों में कौन सी मेथड लगा सकते हैं, आपस का डिफरेंस हम जानते हैं क्या होगा, सेम। जब भी दोनों ओर इक्वल चेंज दे सवाल में, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का ध्यान रखना है, इस बेस का ध्यान रखना है। जब भी दोनों ओर इक्वली चेंज हो तो आपस का डिफरेंस क्या करना है आपको, सेम। क्लियर? तो अभी देखो 4 और 5 में कितना अंतर होता है, 1। 10 और 13 में कितना अंतर होता है, 3 का। ये अंतर आपको क्या करना है, सेम। ये डिफरेंस आपको क्या करना है, सेम। समझ आ रही बात? समझ में आई? कब लगाओगे ये मेथड, जब भी सवाल में दोनों ओर इक्वली चेंज हो। जब भी सवाल में दोनों ओर इक्वली चेंज हो तब हम जानते हैं, हम सच जानते हैं कि आपस का डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो उस केस में हम आपस का डिफरेंस सेम करके सवाल को हल करेंगे। बहुत कॉमन मेथड है, पूरा एज टॉपिक इसी पर डिपेंड होता है, रेशियो लगभग इसी पर डिपेंड होता है। बहुत सारे टॉपिक्स में इस मेथड्स का बहुत अच्छे से यूज होने वाला है ना। तो यहां डिफरेंस 1 है, यहां 3 है, तो इस डिफरेंस को आप क्या करोगे, इक्वल करोगे। इस डिफरेंस को आप क्या करोगे, इक्वल करोगे। समझ आ रही बात? तो 1 और 3 दोनों को 3 3 बना ले क्या? आपको आया समझ में मैं क्या कहानी सुना रहा हूं, है ना? जब भी इक्वली चेंज हो तो आपस का डिफरेंस सेम करने वाली मेथड आप लगा सकते हो। जरूरी नहीं है प्रॉफिट लॉस टॉपिक है, कोई भी टॉपिक हो। जब भी ऐसी मैथमेटिकल सिचुएशन हो कि दो रेशियोज के बीच का चेंजेस सेम दिया हो तो दोनों रेशियोज का अंतर आपस में आप बराबर करके सवाल वहीं के वहीं खत्म कर सकते हो। क्लियर? तो 1 और 3 है, तो 1 और 3 को क्या बराबर बना दे, 3 3 बना ले क्या? बोलो 1 और 3 को क्या इक्वल बना ले, 3 3 बना ले दोनों को। ये 3 है तो इसको भी 3 बना लूं, कर लूं इंटू 3। तो इंटू 3 यहां करेंगे तो इंटू 3 यहां भी करेंगे और यहां भी करेंगे। आता है समझ में क्या, है ना? दोनों को सेम बनाना है, 1 और 3 दोनों को इक्वल बनाना है तो दोनों को 3 3 बना ले। 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 3। जब भी दो चीजों को इक्वल बनाना हो, जब भी इन दोनों को बराबर बनाना हो, तो आप चाहो दोनों जगह 30 30 बना लो, आप चाहो दोनों जगह 300 300 बना लो, आप चाहो दोनों जगह 60 60 बना लो, कुछ भी इक्वल बना सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं आता। जब कुछ भी इक्वल बनाने से आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा तो क्यों ना ऐसा इक्वल नंबर बनाए जो सबसे इजी बन जाए, सबसे अच्छा कैलकुलेशन हो। तो हमेशा जब भी दो नंबर को इक्वल बैलेंस करना हो तो दिए गए दोनों नंबर का हमेशा क्या प्रीफर करना, एलसीएम। 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 3। इट मीन्स दोनों ही जगह आपको क्या बना देना है, 3 3। तो जब भी दो नंबर को बराबर करना हो, छोटी सी बात है लेकिन जरूरी है, जब भी दो नंबर्स को इक्वल करना हो तो दोनों नंबर्स का क्या लेंगे हम, एलसीएम। जो एलसीएम आता है उतना ही नंबर दोनों जगह बनाना है। यहां 3 है तो यहां भी 3 बना ले क्या, इंटू क्या कर ले, तो बस यही किया मैंने। यहाँ 3 था, यहाँ 1 था, तो यहाँ 3 और 1 को 3 3 बनाएंगे, 3 है इसको 3 बनाने के लिए इंटू 3 करेंगे, इंटू 3 यहाँ करेंगे तो इंटू 3 यहाँ और यहाँ दोनों जगह हो जाएगा। बोलो क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? जो भी जैसे फॉर एग्जाम्पल रेशियो है 6 से 7 और इधर है 5 से 8, इधर का डिफरेंस 1 है, इधर का डिफरेंस 3 है। बस इसको बराबर करना है। क्या मेथड है, बस इन दोनों को क्या करना है, बराबर, बस बराबर करना है, बस बात खत्म हो गई। इतना सा काम करना है, ये मेथड है। ध्यान देना, आगे जब ऐसा केस आएगा तो मेथड हमें लगाना है ना। तो अब देखो यहां पर क्या है कहानी, कुछ भी हो, जैसे यहां 2 और 3 हो सकता था, तो 2 और 3 को जब बराबर करते 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, दोनों जगह 6 6 बनाते हम, है ना, ठीक है। तब देखिए यहां पर, यहां 3 है तो यहां भी 3। क्लियर? अब देखो ये 12 यूनिट है और ये 10 यूनिट है। 12 से 10 में आप देखिए 2 यूनिट घट गया क्या, कितना कम हो गया, 2 यूनिट्स। 12 यूनिट से 10 यूनिट 2 यूनिट कम हुआ क्या, नहीं हुआ? या तो इधर से देख लो या फिर इधर से। 15 से 13, ये 15 है ना, यहां भी 2 यूनिट कम हुआ क्या, नहीं हुआ? तो रेशियो सेट कर देने के बाद, डिफरेंस को बराबर कर देने के बाद आप पाएंगे कि दोनों ओर जो यूनिट में चेंजेस आ रहा है वो सेम आ रहा है, क्योंकि हमने सेट कर दिया तो हमेशा वो इक्वल आएगा। यहां 2 यूनिट है तो यहां भी क्या हो जाएगा, 15 से 13 2 यूनिट।
बोलो आया कि नहीं आया समझ में? तो यहां 2 यूनिट है तो यहां भी क्या हो जाएगा आपका 2 यूनिट, है ना, 2 यूनिट, है ना। अब देखो 2 यूनिट ओरिजिनली कितने रुपए गिवन है? ये 2 यूनिट का मार्जिन 900 रुपए के मार्जिन के बराबर गिवन है कि नहीं है? या तो इधर से रिलेट हो जाएगा 2 बराबर 900 या फिर इधर से रिलेट हो जाएगा 2 बराबर 900। कहीं से भी आप 2 बराबर 900 ले सकते हैं। 2 बराबर 900 का मतलब 1 बराबर 450 गिवन है क्या आपको? 2 बराबर 900 का मतलब 1 बराबर कितना गिवन है? 450, है ना। तो 2 बराबर 900 या फिर क्या निकालना है आपको क्वेश्चन में? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकालना है क्या? अच्छा अब सुनो, 4 चीजें निकालने को होती नॉर्मली, 4 चीजें। ओरिजिनल कॉस्ट, प्रारंभ वाली लागत, ओरिजिनल सेलिंग, न्यू कॉस्ट और न्यू सेलिंग। समझ आ रही बात? 4 चीजें नजर आ रही, चारों में से कुछ भी मांग लेगा। यदि 2 बराबर 900 तो 12 बराबर कितना? ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी। 15 बराबर कितना? ओरिजिनल सेलिंग आ जाएगी। 13 बराबर कितना? नया सेलिंग आ जाएगा। 10 बराबर कितना? नया कॉस्ट आ जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में? क्लियर है ना? तो हमसे क्या मांगा है? ओरिजिनल कॉस्ट। क्या मांगा है हमसे? इनिशियल कॉस्ट प्राइस, यानी कि 12 का वैल्यू मांगा है। 2 बराबर 900 तो 12 बराबर 5400 आएगा, दैट विल बी 5400, है ना, 5400। 2 बराबर 900 ना, तो 12 बराबर इंटू 6 यही कर लो ना। 12 का वैल्यू निकालना है ना, तो इंटू 6 करो। तो 6 दूनी 12 बराबर 6 9 की 54, 6 2 12 इज इक्वल टू 9 6 54। सो 12 का वैल्यू 5400 आ जाएगा, है ना। या फिर 2 बराबर 900 तो 1 यूनिट का वैल्यू 450, 1 यूनिट 450 तो 12 यूनिट्स 12 इंटू 450 कितना आएगा? ये 5400 रुपए। तो 5400 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ये समझ आया? कॉपी करो इसको। फर्स्ट डे है आप लोगों का आज? क्या फर्स्ट डे है? किस किस का फर्स्ट डे आज? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, जिनका फर्स्ट डे उनमें से कोई पुराने तो नहीं है, लॉकडाउन के पहले वाले सब नए हैं। ओके ठीक आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें जिनका फर्स्ट डे है ना। ये मेथड समझ में आई सभी को? ये बताओ पहले मेरे को। ओके ठीक। प्रॉफिट लॉस की शीट है? हाँ क्या? अच्छा ऐसा। मशीन खराब हो गई तो एक काम करो, कहीं और दुकान है फोटोकॉपी की, एक उसके जस्ट सामने भी है खुशबू फोटोकॉपी, वहाँ से मत करवाना, उसको अच्छा नहीं लगेगा। सुंदरम कॉम्प्लेक्स में इधर एंड में भी है नीचे फोटोकॉपी की दुकान बहुत सारी, वहाँ जाना और कैश में करवा लो। रखा है 100-150 रुपया कैश? हाँ शीट में ले लेता हूँ ना बच्चों से, ठीक है ना। आपके पास रखा है कैश? रखा है 100-150 रुपया कुछ रखा है? ठीक है ना, शाम में बता दें। प्रॉफिट लॉस है ना। और एक और कॉपी की मैं व्हाट्सअप किया था आपको शायद, है ना, उसकी 50 करवानी है ना, तो उसकी भी 50 बोलाना है ना, ठीक है। और उसको बोलना कम में लगाना बोले, है ना। एक कॉपी का 50 पैसा बोलेगा, उसको बोलना 40-35 पैसे में करो बोले ऐसे। प्रॉफिट एंड लॉस की शीट किसी के पास हो तो दीजिए मेरे को, अभी 15 मिनट में वापस दे देंगे। है आपके पास एक और? ये कौन सी क्लास शीट है? प्रैक्टिस वाली शीट भी दे दो एक। प्रैक्टिस शीट ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। 10-10 सेट दोनों के। और जो आपको व्हाट्सअप किया था ना उसको बाद में देख लेना, अभी ये ले आओ एक साथ। ध्यान रखना उसको दिखे ना, है ना, धीमे से करवा। कॉपी कर लिया है सभी ने?
कॉपी कर लिया क्या है सभी ने? कॉपी कर लिया है सभी ने? ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, अब सुनो। अब एक चीज ध्यान देना, ध्यान दो सभी इधर पे। एक 25% प्रॉफिट है और एक 30% प्रॉफिट है ना। यहां सी से इसका रेशियो 4 से 5 है और यहां आवाज नहीं, आवाज मत करो, ये कौन आवाज कर रहा है? सी से इसका रेशियो 10 से 13। क्लियर? अच्छा, यहां भी 900 रुपए माइनस हो रहे हैं और यहां भी 900 रुपए माइनस। एक और मेथड जो हमें सीखनी है, दो रेशियोज के बीच का जो भी मार्जिन है ना, इस मार्जिन को कहां कॉपी करेंगे हम? नीचे, और नीचे कॉपी करके लगाएंगे ऐसा क्रॉस। पहले मेथड बता देता हूं, फिर इसको समझाता हूं क्या बेस है इसके पीछे, है ना। 4 से 5 और 10 से 13। ये मेथड तब लगेगी, ये मेथड तब लगेगी जब भी दो रेशियोज हो। कितने रेशियोज हो? 2। और दो रेशियोज के बीच का मार्जिन अवेलेबल हो। दो रेशियोज के बीच का जब भी मार्जिन अवेलेबल हो तब ये मेथड एप्लीकेबल है। ये मेथड आप इस प्रॉफिट एंड लॉस से सीख रहे हैं। इस मेथड में रेशियो टॉपिक के 25% क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे, है ना। और यही मेथड और भी कई जगह यूज होने वाली है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बहाने जो मेथड सीख रहे, ध्यान दें, ये मेथड कब लगती है? जब भी दो रेशियोज के बीच का क्या अवेलेबल हो? मार्जिन। तो 4, 5, 10, 13 इन दोनों के बीच का मार्जिन 900 है कि नहीं है? तो मेथड क्या होती है कि जो भी मार्जिन हो उसको नीचे कॉपी किया जाता है, एक क्रॉस यहां लगेगा, एक क्रॉस यहां लगेगा। अब इस मेथड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर बताऊंगा मेथड कैसे बनी, है ना। अच्छा, क्रॉस को सॉल्व करने का तरीका ध्यान देना, जिसको नहीं आता। क्रॉस को सॉल्व करने का तरीका मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करके डिफरेंस। अच्छा, 10 × 5 50, अरे 10 पंजे 50 और 13 चौक 13 4 जा 52, है ना। 10 5 जा 50 और 13 4 जा 52। तो जिनका फर्स्ट डे कोशिश करो सीखने की, आएगा समझ में, है ना। 10 5 जा 50 और 13 4 जा 52। तो 50 और 52 का डिफरेंस 2 यूनिट है क्या? क्रॉस को कैसे सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई करके डिफरेंस। 50 और 52, 10 पंजे 50 और 13 चौक 52। 50 और 52 का अंतर कितना है? 2 यूनिट। आया समझ में कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको मल्टीप्लाई मत करो। अच्छा, सेम साइन है, कट जाएगा, आपस में कट जाएगा, है ना। ये 13 बार 900, 13 का 9 में मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे बोलो 13 बार 900 आएगा। और ये 10 बार 900, डिफरेंस 3 बार 900 आएगा, 2700। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 3 × 900 यानी कि 27। क्रॉस को सॉल्व करने का तरीका गुणा करके डिफरेंस। 13 बार 900, 10 बार 900, डिफरेंस में 3 बार 900 आएगा यानी कि 2700, है ना। 10 पंजे 50 और 13 चौक 52। 52 और 50 का अंतर कितना है? 2। तो यदि 2 बराबर 2700 तो 4 बराबर 5400। अरे 2 बराबर 2700 तो डबल डबल करो ना। 4 बराबर कितना उससे आएगा कॉस्ट प्राइस? 2 बराबर 2700 तो 4 बराबर इसका डबल डबल 5400 आ जाएगा। 4 बराबर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5400। अभी रुकिएगा, है ना, कॉपी नहीं करना, अभी सुनते रहो, देखते रहो, ठीक है। ये मेथड कब लगती? जब भी दो रेशियोज के बीच के मार्जिन अवेलेबल हो, उस मार्जिन को नीचे कॉपी करोगे आप और ऐसे लगाओगे क्रॉस। ये मेथड है ना। 900 900 को नीचे कॉपी किया, सेम साइन होंगे, कट जाएंगे। क्रॉस को सॉल्व करने का तरीका मल्टीप्लाई करके डिफरेंस। 50 52, 50 52। ये नहीं सोचना 50 में से 52 माइनस करेंगे कि 52 में से 50 माइनस करेंगे, ये नहीं सोचना। जैसे मैं आपसे बोलूं 15 रुपए 20 रुपए में कितना अंतर है, आप बोलोगे 5 रुपए। 15 रुपए 20 रुपए में कितना अंतर है?
5 रुपए। ये सवाल नहीं उठाते ना किसमें से किसको माइनस करें, बस वैसे ही सोचना है, यहाँ भी यही मेथड है ना कि 50 और 52 का अंतर कितना है 2, इजी। 13 बार 900, 10 बार 900, डिफरेंस में 3 बार 900 आएगा 2700, 2 बराबर 2700, 4 बराबर कितना आएगा 5400। क्लियर है ना। अब एक और मेथड जो हमने लगाई थी वो कैसी थी, उसमें 4, 5 और 10 और 13 था। उसमें क्या करना होता था, डिफरेंस को इक्वल इंटू 3 इंटू 3। अच्छा वहां भी इतने में ही खत्म हो गया था सवाल आपका। 12 से 10 2 यूनिट, 2 बराबर 900, 2 बराबर 900 तो 12 बराबर आ गया था ना 5400। ध्यान रखना ये मेथड भी, समझ आ रही है बात क्लियर। एक ये मेथड है, एक ये मेथड है। अब ये मेथड जो है ना, ये मेथड की लिमिटेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लिमिटेशन है इसकी। इसकी लिमिटेशन क्या है, ये केवल वहीं लगेगा जहां दोनों ओर रुपया क्या हो सेम, या तो दोनों ओर इक्वली घटे या फिर दोनों ओर इक्वली बढ़े, वहीं पे लगेगा। लेकिन ये मेथड यूनिवर्सल है, हर जगह लगेगा। दोनों ओर इक्वली घट रहा है, नहीं घट रहा है, इधर घट रहा है, इधर जुड़ रहा है, इधर प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है, कुछ भी इक्वल हो, कैसा भी हो, दो रेशियोज के बीच का मार्जिन मिला के मेथड लग जाएगी। दिस इज यूनिवर्सल अप्रोच। ये स्पेशल अप्रोच है जो केवल कहां लगेगा, या तो इक्वली घटे या फिर इक्वली बढ़े। अब ये मेथड बनी कैसे, ये आपको जानना जरूरी है। समझ आ रही बात क्लियर। ये जो मेथड आपने लगाई है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि उसमें अलग अलग चेंजेस है दोनों, और ये मेथड केवल तभी लगेगी जब दोनों और चेंजेस क्या हो, इक्वल। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब ये मेथड कैसे बनी देख लेते हैं। यहां देखिए जरा, C से S। अच्छा 4 और 5 को 4x और 5x ले ले क्या, 4 और 5 को क्या ले ले, 4x और 5x ले लेते हैं, 4 और 5 को, है ना। तो 4 और 5 को हम ले लेते हैं 4x और 5x। क्लियर। अब ध्यान देना क्या है कहानी। अच्छा क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस 900 कम हुआ, यानी कि नया कॉस्ट प्राइस 4x माइनस 900 है क्या। सवाल में बोला है, उसको पढ़ोगे कि लागत को 900 रुपए घटा दिया, कॉस्ट प्राइस डिक्रीज्ड बाय ₹900। लागत को 900 घटा दिया, यानी कि नई कॉस्ट 4x माइनस 900 आएगी। सेलिंग को भी 9 से घटा दिया, यानी कि नई सेलिंग 5x माइनस 900 आएगी। 5x रुपए में बेच रहा था पहले, अब 900 रुपए घटा दिया, नई सेलिंग 5x माइनस 900 आएगी कि नहीं आएगी, है ना। अब ध्यान देना यहां पे क्या है, नई कॉस्ट से नई सेलिंग, नई लागत से नया बेचना, न्यू कॉस्ट से न्यू सेलिंग का रेशियो 10 से 13 है कि नहीं है। ये न्यू कॉस्ट से न्यू सेलिंग का ही रेशियो है ना 10 से 13, 30% प्रॉफिट के जरिए आ जाएगा ना। तो बताइए इससे इसका रेशियो 10 से 13 है कि नहीं है। तो इससे इसका रेशियो क्या है 10 से 13। अब सुनो, इससे इसका रेशियो किसके बराबर है, 10/13। क्लियर है ना। इससे इसका रेशियो किसके बराबर है, 10/13। बोलो क्लियर है क्या, इतनी बात है ना। इससे इसका रेशियो किसके बराबर है, 10/13। अब सुनो मेरी बात। अच्छा आप क्या करोगे, x का वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, यहां से x का वैल्यू निकाल के यहां रखोगे तो आंसर आ जाएगा। बस इतना सा बचा है अब ये क्वेश्चन, है ना। अच्छा जब आप x का वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे ना, तो ये क्रॉस बनते हुए नजर आएगा आपको यहां पे। तो ये क्रॉस मेथड क्या है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये बिल्कुल हमारा XY वाला, बिल्कुल मतलब देसी तरीका, बिल्कुल ट्रेडिशनल, है ना। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। इस ट्रेडिशनल अप्रोच को देखकर ही ये ट्रिक, ये मेथड बनाई गई है ना। तो इस ट्रेडिशनल मेथड का कैलकुलेशन का स्ट्रक्चर है ये। जब आप x का वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेशन करोगे ना, तो कैलकुलेशन करते करते x का वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेशन करते करते ऐसे ही क्रॉस बनेंगे यहाँ पे। देखो आप सबसे पहले क्या करोगे, 13 का मल्टीप्लाई 4x में होगा कि नहीं होगा, 13 का मल्टीप्लाई 900 में भी होगा। 13 का मल्टीप्लाई 900 हम बाद में करेंगे, पहले 13 का मल्टीप्लाई में करूंगा 4x में। किस में करूंगा, तो 13 चौक 52x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये पूरा उधर जाएगा, ये पूरा उधर जाएगा, 10 का इंटू इसमें दोनों में होगा। बताइए 5x इंटू 10 होगा कि नहीं होगा। दिख रहा है क्रॉस आपको उधर। अरे 13 इंटू 4 52 और 5 इंटू 10 50। अच्छा 52x में से 50x RHS में से आके माइनस होके 2x बचेगा कि नहीं बचेगा। ले रहे हो कि ले रहे हो माइनस।
अच्छा क्रॉस में यही क्रॉस है, 13 चौक 52 10 पंजे 50, 13 चौक 52 10 पंजे 50। देखो ये क्रॉस नजर आ रहा आप लोगों को, ये इधर ही जाएगा ना, 52x होगा। आगे सॉल्व करोगे कैसे करोगे, 13 4 जा 52, 5 10 जा 50, 52x में से 50x आके माइनस होगा, बताओ 2x आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ 2x आया, यहाँ 2 यूनिट आया, यूनिट की जगह क्या आ गया यहाँ पर x, इतना सा फर्क है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ मेथड कैसे बनी, ठीक है। तो चलो, तो 13 चौक 52x और 5 दूनी 10, सॉरी 5 10 जा 50x, तो 52x में से 50x माइनस होगा कि नहीं होगा बताओ। ये LHS बनेगा इस रिजल्ट का, 52x और ये इधर 50x, 50x इधर जाएगा तो 50, 52 माइनस 50 हो जाएगा। अब तो 2x आ जाएगा इसका रिजल्ट, है ना। अब इधर की बात करें तो 13 का मल्टीप्लाई सिर्फ 4x में नहीं होगा, 13 का मल्टीप्लाई 900 में भी तो होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। और 5x का मल्टीप्लाई 10 में, तो 900 का मल्टीप्लाई भी 10 में होगा। बना क्या दूसरा क्रॉस, बना दूसरा क्रॉस नीचे वाला आपका 13 बार 900 10 बार 900। इधर भी देखिए 13 का गुणा होगा 13 बार 900 होगा कि नहीं होगा, और इधर गुणा होगा 10 बार 900 होगा कि नहीं होगा। ये 13 बार 900 इधर माइनस का आएगा, 13 बार 900 आएगा ना इधर माइनस का, और 10 बार 900 भी इधर माइनस का आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा क्या। अब ये 13 बार 900 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 13 बार 900 में से 10 बार 900 माइनस होगा, तो बताइए 2x बराबर 3 बार 900 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि 2700। तो देखो ये दो क्रॉस के रिजल्ट है ना, ये पहले क्रॉस का रिजल्ट 2 यूनिट यानी कि 2x, दूसरे क्रॉस का रिजल्ट 2700 यानी कि 3 बार 900। समझ आ रही बात, ये दोनों क्रॉस नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर। तो ये मेथड क्या है, क्या है ये मेथड, ट्रेडिशनल मेथड का स्ट्रक्चर फॉर्म है। ये ट्रेडिशनल मेथड का क्या है, स्ट्रक्चर बना दिया, तो ये मेथड बन गया। समझ आ रही बात, बहुत यूजफुल है अरिथमेटिक में, बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड, ठीक है। क्रॉस लगा के, है ना। तो कुछ नहीं है, x का वैल्यू निकालते समय जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर पे कॉन्सेंट्रेट करके निकाल के उस स्ट्रक्चर को, ये मेथड बन गया, है ना, ठीक है। तो चलो 2x बराबर 2700, 2x बराबर 2700, तो हमारा कॉस्ट प्राइस 4x है। 2x बराबर 2700, तो x बराबर 1350 आ जाएगा क्या, बोलो आएगा। x का वैल्यू 1350, 2x बराबर 2700, 2 से डिवाइड करोगे 2700 में x का वैल्यू 1350 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। यदि x बराबर 1350, तो 4 बार 1350, 5400 रुपए आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। x का वैल्यू कहीं भी लगाओगे सारे आंसर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। फिर से एक बार यहां पर आ जाओ, इधर पे मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं ये मेथड कब लगेगा, जब भी दो रेशियोज के बीच में क्या दे दिया जाए, मार्जिन, तब ये मेथड लगेगा। देखो वहां भी वही काम कर रहे हो, यहां भी वही काम कर रहे हो, लेकिन वैसे करने की तुलना में ऐसे करने में आपको पेन भी नहीं छूना पड़ेगा, ओरली आ जाएगा सीधे। 52 50 2, 13 बार 900, 10 बार 900 2700, है ना। 2 बराबर 2700, तो 4 बराबर 5400 ओरली होगा, और उधर आपको पेन चलाने पड़ेंगे। समझ आ रही बात, ये इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। अब सुनिए एक और चीज सुनना, इस मेथड के बारे में सब कुछ समझ ले। कहानी ये है, ये जो भी रिलेशन आता है ना, ये रिलेशन केवल आप ऊपर वाले रेशियो में यूज कर सकते हो। जो भी रिलेशन आता है ना, ये वाला रिलेशन केवल आप कहां यूज कर सकते हो, इस डिजाइन में, ऊपर वाले रेशियो के साथ। जब भी दो रेशियोज बनाते हो और मेथड लगाते हो, तो जो रिलेशन आता है वो रिलेशन केवल किसके साथ काम करेगा, इसके साथ। इसके नीचे वाले रेशियो के साथ काम नहीं करेगा, ये मेथड का रूल है। तो ये रिलेशन केवल इसके साथ काम करेगा, नीचे वाले के साथ काम नहीं करेगा। समझ आ रही बात, क्यों नहीं करेगा, कहां से सीखा, अरे यहां जो भी कर रहे हैं वो सब हमने यहीं से तो सीखा है, इसी से मेथड बनी। तो यहां जो भी कर रहे हो वो सब वहां से सीखा है। अच्छा मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि इस रिलेशन का यूज आप ऊपर कर सकते हो, नीचे नहीं। क्यों नहीं, कहां से सीखा, यहां से। अच्छा जो x का वैल्यू आएगा, सुनो मेरी बात, x का वैल्यू वहीं लगाओगे जहां पे x होगा। अरे कितनी अच्छी बात है कि नहीं x का वैल्यू कहां लगाओगे, x का वैल्यू वहीं ना लगाओगे जहां पे x होगा। अब आप ईमानदारी से बताओ, x ऊपर वाले रेशियो के साथ चिपका हुआ है कि नीचे वाले रेशियो के साथ, है ना, कितना अच्छा है ना। x ऊपर वाले रेशियो के साथ चिपका हुआ है कि नहीं है। तो x का वैल्यू केवल आप यहां लगा सकते हो क्या, यहां x का वैल्यू लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते। समझ आ रही बात। तो हमने ट्रेडिशनल में देखा कि जो रिलेशन आता है वो रिलेशन केवल कहां यूजफुल है, ऊपर, नीचे में यूज आप नहीं कर सकते। इसलिए जो भी रिलेशन आएगा इस डिजाइन में हमेशा कहां यूज करोगे, ऊपर में, नीचे में उसको यूज आप नहीं कर सकते। समझ में आई बात,
क्लियर है ये मेथड? ठीक है। कहाँ लगेगा ये मेथड? जब भी दो रेशियोज के बीच का मार्जिन अवेलेबल हो। तो दो चीजें सिखाई मैंने, जब भी इक्वल चेंज हो, एक तो रेशियो सेट करने वाला हो कि उसको छोड़ो, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। कॉपी करो इसको फटाफट जल्दी से, और आगे के दो क्वेश्चन पूरे पूरे इसी पर डिपेंड है। बेटा नहीं, अगला सवाल करो, नेक्स्ट वाला। पांचवा छठा दोनों हो गया? अच्छा करो, छठा भी करो, फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों। जिसके पास ये शीट अवेलेबल नहीं है, अभी 5-10 मिनट से मिल जाएगी आप लोगों को, है ना? आप शेयर कर लीजिए ना आसपास से इतने। क्लास शीट किसी के पास लगातार 2 है तो इनको दे दीजिए। अरे दे दो ना, दे ही नहीं रहे हो हैं आप लोग भी ले लीजिए किसी से। देखो इधर है क्या 2 शीट लगातार किसी के पास, तो उनको दे दो उधर पे। लाते ही ना आप लोग, सब घर रख के आते हो हैं। शीट ले लेते हो, सब घर रख के आते हो। आधे तो घुमा देते हैं, पता है, गुम हो जाती है आधे लोगों की। टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 4। टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवाया, अब करना है क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 6 का। तो ये 4 था, अब 5 है ना? क्या आ रहा है? 6000। ये कॉपी कर लिया क्या सभी ने? रफ कर दो इसको। कर लिया कॉपी सभी ने?
है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, सवाल नंबर 5, सी से इसका रेशियो 16 2/3% प्रॉफिट पर बेचा है ना। इधर ही लिख लेता हूं। सिक्सटीन 2/3% क्या होता है 1/6। 6 में खरीदकर यदि 1 का प्रॉफिट है तो रेशियो आएगा 6 से 7 है ना। यदि 1000 रुपए कम में खरीदे, कितना रुपए लेस कर रहा है 1000, और 1500 रुपए कम में बेचे तो 6 2/3% लेस होगा प्रॉफिट, यानी कि नया प्रॉफिट 10% होगा क्या। 6 2/3% लेस। 6 2/3% लेस का मतलब जब 16 2/3 में 6 2/3 लेस करोगे 10 आएगा क्या। 6 2/3 लेस का मतलब जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो क्लियर है, इतनी बात है ना। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10 है ना। अब 10% 1/10 है तो सी से इसका रेशियो क्या हो जाएगा 10 से 11 है ना। इसमें से 6 2/3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10, तो 10% 1/10 यानी कि 10 से क्या हो जाएगा ये 11। क्लियर है क्या इतनी बात है ना। ठीक है, तो चलो मैंने बोला था मेथड कहां लगती है, दो रेशियोज के बीच का जब भी मार्जिन अवेलेबल हो। अब कई लोगों को इसमें दिक्कत आ सकती है रेशियो कैसे बना, तो इसको थोड़ा पेंडिंग रखें, मेथड को देखिए है ना। चलो तो -1000 नीचे कॉपी कर लेंगे और यहां -1500 नीचे कॉपी कर लेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। लगा लेते हैं क्रॉस, ये मैंने लगाया क्रॉस है ना। ये 66 आएगा, 11 छंग 66 और 7 10 की 70, तो 66 और 70 का अंतर 4 यूनिट है क्या। 11 छंग 66 और 7 धाम 70, तो 70 और 66 का अंतर कितना है 4। बोलो क्लियर है इतनी बार, डिफरेंस लेना आता होगा है ना। 1510 बार ये 15000 रुपए हो गए और ये 11000, 15000 11000 का डिफरेंस 4000 आएगा क्या। अरे पैसा देखो ना, पैसा यार, 1510 बार 15000, 11000 बार 11000, 15000 11000 का अंतर 4000। यदि 4 बराबर 4000 तो आप ही सोचिए 6 बराबर 6000 नहीं हो जाएगा क्या। ये रिलेशन केवल ऊपर वाले रेशियो के साथ काम करेगा, नीचे वाले के साथ नहीं। 4 बराबर 4000 तो 6 बराबर आंसर आ जाएगा आपका 6000। कर लोगे ना, 4 बराबर 4000 तो 6 बराबर बन जाएगा ना 6000। 4 बराबर 4000 तो 6 बराबर 6000। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है, ए वाला 6 2/13 किस किस का है 6 2/13। ओके क्लियर है। 5th चले 6th क्वेश्चन पर। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6। एक टीवी निर्माता रंगीन टीवी को 5,750 बेचने पर 15% लाभ करता है। यदि उत्पादन लागत में 30% वृद्धि होती है तथा दुकानदार टीवी के मूल्य में 20% वृद्धि करता है। ये अलग सवाल है, नॉर्मल है, इजी है, इस मेथड का कोई यूज नहीं इसमें, है ना। अच्छा, कैसे बेचता है वो? 15% प्रॉफिट पर बेचता है। 15% लाभ यानी कि 100 का सामान 115 में बेच रहा है क्या? बोलो, बेच रहा है। 15% प्रॉफिट यानी कि 100 का सामान 115 में बेच रहा है। अब यदि उत्पादन लागत 30% बढ़ा दे, कॉस्ट कितना बढ़ा दे? 30%, तो नया कॉस्ट कितना आएगा? 130। और सेलिंग कितना बढ़ा दे? 20%, 20%। इसका 20% 23 रुपए बढ़ जाएंगे, 138 आ जाएगा क्या? 15% प्रॉफिट पर बेचता है तो सीधी सी बात है 100 मानेंगे। 100 मान के किए थे ना हमने क्वेश्चंस। 100 से 115, 30% बढ़ा दे, 100 का 30%, 30 रुपए बढ़ के 100 का 130, 115 का 20% 23 रुपए आएगा। 115 का 10% 11.5 रुपए 11.5, 10% 11.5 तो 20% डबल उसका 23। या फिर ऐसा निकाल लें आप, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 25 जा 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 23 टाइम्स जाएगा। दोनों के 10-10 सेट है। जिसका फर्स्ट डे है हाथ खड़े कर देना, दे दो फटाफट, है ना, दोनों दे देना एक साथ, है ना, जिसका भी फर्स्ट डे है ना। इनसे ली थी ना 2 कॉपी, इनको दे दो आप, है ना, जल्दी। चलो इधर देखो कितना आएगा, 23 है ना, तो समझ गए कितना आएगा ये? 23। तो इसमें 23 जोड़ेंगे, 115 में 23 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 138। क्लियर। अब यहां देखिए आप लोग, उसने क्या बोला कि ये वाला प्रॉफिट परसेंट निकालने को बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है वो हमसे? तो टीवी निर्माता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। नया वाला प्रॉफिट परसेंट हमें उसका निकालना है ना। तो नया वाला प्रॉफिट परसेंट यदि हमें उसका निकालना है तो बताइए 8 रुपए का प्रॉफिट है क्या? 8 रुपए का प्रॉफिट है 130 पर, तो आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। तो 130 पर कितने का प्रॉफिट है? 8 का, इंटू 100 आ जाएगा क्या प्रॉफिट परसेंट? बोलिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। 0 से 0 कैंसल आउट, 80/13, 62/13, ये आएगा आंसर आपका। इजी क्वेश्चन था। हाँ क्या? तो वो बांट रहे थे ना अभी। चलो मैं बोलता हूं अभी, रुको, है ना। 62/3% आएगा इसका, है ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इस सवाल में? ठीक। महेश जी एक सेट और दे देना, एक सेट, है ना। क्लियर है क्या? ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं? समझ गए? ये वाले क्वेश्चंस 2 टाइप के थे, एक तो वो रेक्टेंगल बना के 100 अज्यूम करके, और एक और रेशियो से, है ना। वो पीछे वहां बैठो, दोनों है ना। हाँ, क्लियर है? टाइप समझ गए? ठीक है। तो एक तो हमने वो रेक्टेंगल 100 अज्यूम करके किए थे क्वेश्चन स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद एक क्रॉस मेथड और एक वो रेशियो इक्वेट करने वाली, जब इक्वल चेंजेस हो, है ना। ये 2-3 मेथड समझ में आती है। अब आप सीधे आएंगे टाइप 11 पर। आइए टाइप 11, टाइप 7 छोड़ दीजिए, 8, 9, 10 हम कर चुके। टाइप 11 पर आ जाइए सभी। टाइप 11 में सबसे पहले हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6।
टाइप 11 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 6। ये जो टाइप 11 है बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेलिंग प्राइस इक्वल वाले सवाल है। कैसे सवाल है? सेलिंग प्राइस इक्वल। लिख लो वहां पर टाइप 11 पर सेलिंग प्राइस इक्वल। टाइप 11 को क्वेश्चन नंबर 6 से हम सीखना चालू करेंगे, है ना। इसको रफ कर दूं क्या? बोलिए रफ कर दूं इसको, है ना। हाँ देखिए, टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए, ध्यान देना इधर पे। क्या है इसमें? एक कार और एक दुकान। कार और दुकान दो चीजें बेच रहा है। एक तो कार बेच रहा है, एक दुकान यानी कि उसकी शॉप को सेल कर रहा है वो, है ना। एक कार और एक दुकान, ध्यान देना, है ना। कार को कैसे बेचा? 7/13% प्रॉफिट पर। और दुकान को, शॉप को कैसे सेल किया? 7/7% लॉस पर, है ना। क्लियर? तो 7/9/13% प्रॉफिट पर और 7/1/7% लॉस पर। क्लियर? अच्छा, तो ये 1/13 होता है इसका फ्रिक्शन फॉर्म। 13 में खरीदकर 1 का प्रॉफिट यानी कि इसका रेशियो 13 से 14 बनेगा, है ना। परसेंटेज का फ्रिक्शन फॉर्म याद होना चाहिए आपको, ये है ना। 1/13 होता, लिखवाया था। 13 7 91, 91 + 9 100/13। परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या लगता है? 100। 100 से 100 कैंसल, आ रहा है 1/13। तो 7/9/13% का फ्रिक्शन फॉर्म 1/13। सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं, करते करते सब रट जाएंगे आपको, है ना। तो 1/13 यानी कि 13 में खरीदा और 1 का प्रॉफिट, तो सी से इसका रेशियो 13 से 14 बनेगा। 1/7% कितना? 1/14। तो 14 में खरीदा और 1 का लॉस, तो ये क्या रेशियो बनेगा? 14 से 13। 14 में खरीदा, 1 का लॉस, क्या रेशियो बनेगा? 14 से 13। बोलिए क्लियर है क्या इतनी बात? ये रेशियो बनेगा 13 से 14 और ये रेशियो बनेगा 14 से 13। आता है ना प्रॉफिट या लॉस परसेंट से रेशियो बनाना? बस इतना ही करना है। ये जो टाइप हम पढ़ रहे हैं, इस टाइप में आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट देखकर रेशियो बनाना आना चाहिए, बस। अब सुनो मेरी बात। अब क्या बोला उसने? पहली लाइन क्वेश्चन की रीड करते हैं। पहली लाइन, सबसे पहला स्टेप इन क्वेश्चंस को करने के लिए प्रॉफिट या लॉस परसेंट देख के सी से इसका रेशियो बनाना, पहला स्टेप इस सवाल को हल करने के लिए। अब आगे मैंने बोला ना सेलिंग प्राइस इक्वल वाले क्वेश्चन है। अब देखो इसकी पहली लाइन क्वेश्चन की पढ़ो। कार और दुकान दो चीजें बेची। कार और दुकान दोनों में से प्रत्येक को 36,400 में बेचा। अ कार एंड अ शॉप वर सोल्ड फॉर ₹36,400 ईच, यानी कि प्रत्येक को 36,400 में बेचा। कार भी बहुत सस्ता बेच दिया, नहीं 36,400 में कार बेच दी और दुकान भी। गुड़िया मारुति 800, हाँ ठीक है, लेकिन दुकान बेच दी 36,400 में। दुकान सेकंड कैसे हुई? चलो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कार को भी 36,400 में बेचा। इधर इधर ध्यान दो फटाफट। कार को भी 36,400 में बेचा और दुकान को भी 36,400 में बेचा, यानी कि दोनों को एक ही प्राइस पर बेचा कि नहीं बेचा। यानी कि क्वेश्चन हमें बताना चाह रहा है कि सेलिंग दोनों का सेम है। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। ये क्वेश्चन हमें बताना चाह रहा है। क्लियर? तो यदि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो दोनों का सेलिंग प्राइस हमें सेम करना पड़ेगा। यदि दोनों का, जैसे अभी हमने इक्वल किया था वो डिफरेंस, अरे वो 900 रुपए वाले में यहां 4 से 5 था और नीचे क्या था? 10 से 13। अच्छा इसका डिफरेंस 1 और 3, तो डिफरेंस को बराबर किया था कि नहीं किया था?
क्योंकि हम जानते हैं कि सच में डिफरेंस बराबर होता है, इसलिए बराबर करके हमने किया था। यहां सवाल बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस बराबर है, तो यदि बोल रहा है सवाल कि सेलिंग प्राइस बराबर है तो सेलिंग प्राइस बराबर दिखना चाहिए। यहां पे समझ आ रही बात? तो कर ले दोनों को बराबर। कैसे करें दोनों को बराबर? दोनों को 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 बना ले। 13 का मल्टीप्लाई उधर कर ले, 14 का मल्टीप्लाई इधर कर ले। तो 13 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 14 का मल्टीप्लाई इधर। हो गए 13 14, 13 14 दोनों बैलेंस। रेशियो में जो इधर होता है इधर भी होता है। इंटू 13 इधर करोगे, इंटू 13 इधर भी करोगे आप। इंटू 14 इधर करोगे, इंटू 14 इधर भी करोगे। पहला स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करने का रेशियो बनाना है। दूसरा स्टेप जैसा वो बराबर बोले वैसा बराबर हमें सेट करना है। समझ आ रही बात? उसने इनडायरेक्टली बोला कि दोनों को एक ही प्राइस पे बेचा है, नहीं कि वो कहना चाह रहा आपसे सेलिंग प्राइस बराबर है। तो पहले स्टेप में रेशियो बनाओ, दूसरे स्टेप में रेशियो को सेट कर दो जैसा बोले। यदि वो सेलिंग को बराबर बोलता है तो सेलिंग को बराबर कर दो। यदि वो क्रय मूल्य को बराबर बोलता है तो कॉस्ट प्राइस को बराबर कर दो। यदि वो ऐसा बोलता है कि ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को बराबर कर दो। यदि वो ऐसा बोलता है ये दोनों बराबर है, इन दोनों को बराबर कर दो। जैसा वो बोलेगा वैसा इक्वल करना, अपनी नहीं चलाना। समझ आ रही बात? क्लियर है इतनी बात? ये सवाल है हमारे जो हम सीखने वाले इस टाइप में। क्लियर? तो पहले स्टेप में रेशियो बनाएंगे, दूसरे स्टेप में बराबर कर देंगे, जैसा बोलेगा वैसा। बस खत्म हो गया सवाल। ये दो काम करने के बाद अब देखो सवाल में पैसा नजर आता कहीं? देखो सवाल में पैसे नजर आ रहे हैं क्या? 36,400 रुपए दिख रहे हैं। 36,400 रुपए कौन है? 36,400 रुपए किसका वैल्यू है? ये दुकान को बेचने का और कार को बेचने का है। कार को बेचने का भी 36,400 रुपया है, दुकान को बेचने का भी 36,400 रुपया है। यानी कि हमारी भाषा में कार 13 इंटू 14 में बेची क्या, और हमारी भाषा में दुकान भी 13 इंटू 14 में बेची क्या। तो ये जो हम बनाते हैं ना, ये हमारा नकली डेटा है, हमारा एज्यूम किया हुआ माना हुआ डेटा है। समझ आ रही बात? हमारी लैंग्वेज में कार और दुकान दोनों 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 यानी कि कितना हो गया? ये 182। 14 इंटू 13 है यानी कि कितना हो गया? ये 182 है ना। 14 इंटू 13 यानी कि कितना हो गया? ये 182। क्लियर? चौदह इंटू 13 यानी कि कितना हो गया? 182 यूनिट। ये 182 यूनिट असली में ओरिजिनली किसके बराबर दिया है? 36,000। यहां से या तो जोड़ लो या यहां से किसी भी एक से कर लो, हमारा काम हो जाएगा। 36,400। सबसे पहले रेशियो बनाओगे, फिर बराबर करोगे। बराबर करने के बाद सवाल के अंदर देखना है पैसा। 36,400 जिसका वैल्यू है उसका वैल्यू रख दो 36,400। कार के बेचने वाला प्राइस जो हमने बनाया वो भी 36,400 के बराबर दिया है। दुकान को बेचने वाला जो अगला सवाल करना है, खुद से ध्यान रखना, दुकान को बेचने वाला जो प्राइस बनाया वो भी किसके बराबर है? 36,400। क्लियर? क्या मांगा है हमसे? पूरे सौदे का लाभ या हानि निकालना है। हमें क्या निकालना है? पूरे सौदे का लाभ या हानि। तो अब सुनो मेरी बात, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कार के केस में 13 का प्रॉफिट है और दुकान के केस में 14 का लॉस है, तो पूरे सौदे का रिजल्ट -1 यानी कि पूरे सौदे में हानि परिणाम बन के आ रहा है। कार बेचते समय 13 का लाभ है, देखो आप ठीक से। 13 इंटू 13 करने की जरूरत नहीं है, 14 इंटू 14 करने की जरूरत नहीं है। 13 से 14 1 का अंतर है, लेकिन 13 बार कर दिया तो 1 इंटू 13 13 का डिफरेंस है कि नहीं है? अरे दिमाग लड़ाए ना हमारे पास है तो। 13 से 14 देखो 1 ज्यादा है कि नहीं? लेकिन यदि 13 गुना करोगे तो ये भी 13 गुना, यानी कि अंतर 1 इंटू 13 13 है कि नहीं है यहाँ का? तो 13 से 14 1 का अंतर 13 बार। तो बताइए पहले केस में 13 का लाभ है कि नहीं है? 13 का प्रॉफिट है कि नहीं है? अच्छा, यहाँ लॉस है, बेचारे को रो रहा है। देखो 1 का लॉस हो गया, 1 का लॉस 14 बार, तो 14 एकम 14, 14 का लॉस, तो पूरे सौदे का रिजल्ट -1 आया कि नहीं आया? यानी कि आपको इसमें 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है कि नहीं निकालना है? बोलो। यदि 182 बराबर 36,400 तो 1 बराबर 200 आ जाएगा। 182 बराबर 36,400। ठीक से देखो, ठीक से कॉन्सेंट्रेट देखो, इसका ठीक डबल नहीं है 364। 2 का डबल 4, 18 डबल 36, यानी कि डबल है कि नहीं है? और डबल करके 2 0 एक्स्ट्रा है कि नहीं है? अरे हाँ ना, इससे इसका कनेक्शन तो बैठाना पड़ेगा ना। अच्छा, आप सोचो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया कि ये बना?
अच्छा, इसका ठीक डबल है, यानी कि 182 दूनी 364 और 2 जीरो, यानी कि इंटू 200 का रिलेशन है। हमारी नकली दुनिया से पैसे की असली दुनिया का रिलेशन इंटू 200, तो 1 यूनिट बराबर 1 इंटू 200, तो पूरे सौदे का लॉस 200 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? तो कितना लॉस आएगा? ये 200 रुपये। सबसे पहले रेशियो, देन रेशियो सेट। रेशियो सेट करने के बाद क्या दिया है रुपए में, वहां से रिलेशन बनाएंगे और क्या मांगा है, जो मांगा है वो ढूंढ के निकालना है। तो 182 का वैल्यू दिया है और 1 का वैल्यू मांगा है, तो 182 बराबर 36,400, तो 1 बराबर 200। टोटल लॉस कितना है? टोटल लॉस 1 यूनिट। ये क्वेश्चन क्लियर है? हाँ, हो गया क्या ये? ठीक है। इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए, तीसरे पर। सवाल नंबर 3 पर आ जाइए, 6 के बाद 3। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, रेशियो करिए सॉल्व जल्दी से।
क्या आंसर? क्या है आंसर? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तीसरा सवाल आपका, 3 वस्तुएं 3 आइटम बेचे उसने, है ना। पहले को बेचा 22 2/9% लॉस पर, दूसरे को बेचा 12.5% हानि पर, तीसरे को बेचा 1/11% लॉस पर। अच्छा है, 9 से 7 का रेशियो बनेगा, ये 8 से 7 और ये 11 से 10, है ना। ठीक है, ये 2/9 होता है। 9 में खरीदा 2 का लॉस, ये 1/8 होता है। 8 में खरीदा 1 का लॉस, ये 1/11 होता है। 11 में खरीदा और 1 का लॉस। क्लियर है ना। तो 9 से 7, 8 से 7 और 11 से 10, है ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर कहानी क्या है। 9 से 7, 8 से 7 और 11 से 10, है ना। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 110 रुपए की हानि हुई। ठीक है, अच्छा, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान विक्रय मूल्य पर बेचा, दिया है सेलिंग प्राइस सेम। फिर से मैं बोल रहा हूं 3 स्टेप में सवाल करेंगे, 2 या 3 सवाल करते करते सब रट जाएगा, आपको समझ में आएगा, है ना। सबसे पहले रेशियो बनाया, रेशियो बनाने के बाद जैसे बोला वैसे बराबर सेट करो, बस इतना काम करना है। सेलिंग प्राइस सभी को समान सेलिंग प्राइस पर सेल किया कि नहीं किया। 70 बना ले, बताओ क्या इक्वल वैल्यू बना लो। 7 7 10 का एलसीएम 70 70 70 बना लो तीनों। तो क्या मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे 10, तो यहाँ भी 10 करेंगे। यहाँ भी क्या करूं 10, तो यहाँ भी 10 करेंगे। यहाँ भी क्या करूं 7, 70 बनाना है 7, तो इंटू 7। क्लियर। अब क्या दिया है इसमें, कर लोगे इतना काम? बोलो इतना कर लोगे कि नहीं कर लोगे? रेशियो बना के बराबर करो, रेशियो बना के बराबर करो। इतना काम करने के बाद क्या दिया है और क्या निकालना है। अच्छा, पैसा देखो, सवाल में कहीं पैसा दिख रहा है आपको? 110 रुपए। क्या है 110 रुपए? टोटल पूरे सौदे का रिजल्ट, पूरे सौदे का रिजल्ट, है ना। तो पूरे सौदे के रिजल्ट की बात करोगे तो आप देखो यहां पे 20 का लॉस है क्या? 9 से 7 2 कम 10 बार, यानी कि 20 का लॉस है कि नहीं। यहां पे कर पा रहे हो बिना मल्टीप्लाई के डायरेक्ट? 9 से 7 2 कम कितनी बार? 10 बार, 20 का लॉस है। यहां 1 कम 10 बार, 10 का लॉस है। यहां 1 कम 7 बार, 7 का लॉस है। तो पूरे सौदे का टोटल लॉस 37 है क्या? टोटल लॉस कितना है? 37 यूनिट। ये जो 37 यूनिट टोटल लॉस है किसके बराबर दिया है? 110 रुपए के बराबर दिया है। यदि 37 बराबर 110 तो प्रत्येक का सेलिंग निकालना है। तो हमारा तो हर एक का सेलिंग 70 यूनिट है कि नहीं है? यदि 37 बराबर 110 तो 70 बराबर कितना आ जाएगा हर एक का सेलिंग, क्योंकि हर एक का सेलिंग सेम है। तो किसी भी 70 का वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा, तीनों का सेलिंग एक जैसा है। तो यदि 37 बराबर 110 तो 70 बराबर कितना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर। 37 बराबर 110 तो 70 बराबर कितना? तो आप देखिए यहां से 1 यूनिट का वैल्यू 110/37 रुपए आएगा क्या? यदि 1 यूनिट 110/37 तो 70 यूनिट बराबर कितना, है ना। तो 1 यूनिट इतना है, तो 70 यूनिट का वैल्यू 110/37 इंटू 70 से आएगा कि नहीं आएगा? यदि 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 70 यूनिट का वैल्यू 110/37 इंटू 70 से आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो 77 100/37, क्लियर। 37 से 2 बार जाएगा ये। 74 के बाद 30 बचा, एक और 0 300, तो 337 से 8 बार जाएगा, है ना। ठीक है, 296 0.01 आ रहा है ना। ठीक है, 10 की 01 10 40 बचेगा। ओके,
सबसे पहले रेशियो बनाओगे, देन बराबर करोगे, बराबर करने के बाद प्रॉफिट या लॉस वैल्यू निकालने के लिए क्या स्मार्टनेस लगानी है, समझ आई बात? पूरा पूरा नहीं जोड़ना, लागत और सेलिंग, है ना। तो टोटल लॉस 110 रुपए है, तो टोटल लॉस कैसे निकालोगे? 37 बराबर 110, तो 1 बराबर 110 बाई 37, तो 70 बराबर 110 बाई 37 इंटू 70, 208.10 आंसर इसका आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाना सीधे, सवाल नंबर 4। ये क्वेश्चन समझ आया? आया समझ में? क्लियर है? ओके, करो नेक्स्ट वाला करो। कौन सा बोला मैंने? वो क्वेश्चन नंबर 4 करिए, चौथा वाला। इसको कॉपी कर लो पहले आराम से, बहुत छोटा सा काम है। रेशियो बनाना है, बराबर करना है, बराबर करने के बाद रुपए में क्या दिया है और क्या आपको निकालना है। क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा आपको, है ना। तो क्वेश्चन में दिया है 110 रुपए, वो 110 रुपए क्या है? पूरे सौदे का लॉस है। तो पूरे सौदे का लॉस हमारी लैंग्वेज में 37 बराबर 110, तो प्रत्येक का सेलिंग 70 बराबर कितना? कोई कंफ्यूजन हो मन में तो क्लियरली पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो और सॉल्व करो उसको अब, है ना। कितना? 4th का कितना आ रहा है? 3600। देख लेते, पीछे आंसर किसे क्रॉस चेक करो एक बार, देखो आ रहा है। $4200 आ रहा है, देख लेते। इसको रफ कर दूं क्या? मिटा दूं इसको, है ना। क्या रहा है नेक्स्ट का? 4200। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। पंकज अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता, जबकि मिलन कर दोनों के लाभ का अंतर 900 रुपए, जबकि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। पंकज
पंकज एंड मिलन है ना, पंकज कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचता है? 50%, और मिलन 40% प्रॉफिट पर, है ना। अच्छा, 50% का फ्रैक्शन फॉर्म 1/2 होता है, 40% का 2/5 होता है क्या? है ना, 50% का 1/2 होता है और 40% का क्या होता है? 2/5। क्लियर? एक प्रॉफिट है, दो प्रॉफिट है। पंकज अपने प्रॉफिट की गणना विक्रय पर करता है, यानी कि नीचे वाले को पंकज ने क्या बताया? सेलिंग। पंकज काउंट्स हिज प्रॉफिट ऑन एसपी, पंकज का प्रॉफिट है ये। पंकज काउंट हिज प्रॉफिट ऑन एसपी। ध्यान रखना, इस चीज का इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन में ये अलग है जो सीखने का है कि पंकज उसका प्रॉफिट किस पे काउंट करता है? एसपी पर। क्लियर? एसपी पर। ये नया है इस सवाल में, है ना, जो इसको यूनिक बनाता है क्वेश्चन को थोड़ा सा। और उसके बाद मिलन तो कॉस्ट पे ही करता है, तो सीधी सी बात है 5 में खरीदा और यदि 2 का प्रॉफिट है तो मिलन का रेशियो 5 से 7 आएगा। 5 में खरीदा ना, सीपी 5 सीपी 5 और 2 का प्रॉफिट है तो कितने में बेचा होगा? 7। अच्छा, 2 में बेचा, सेलिंग 2, तो सेलिंग कितनी है इसकी? 2। देख रहे हो क्या? 2 में बेचा यानी कि सेलिंग 2। 2 में बेच के यदि 1 का प्रॉफिट है तो कितने में खरीदा होगा? सेलिंग 2। 2 में बेचकर यदि 1 का प्रॉफिट है तो कितने में खरीदा होगा? 1 में। बोलो क्लियर है कि नहीं है? 2 में बेचकर यदि 1 का प्रॉफिट है तो कितने में खरीदा होगा? 1 में। बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात बना लोगे ना रेशियो? ठीक है। अब क्या बोला है? दोनों के विक्रय मूल्य सेम बोला है। यहां तक सब ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक से बता दो पहले मेरे को एक बार। सब क्लियर है यहां तक के? बन रहा है रेशियो? बन रहा है रेशियो? ठीक है, ये समझ में आया? सेलिंग पर है, आया कि नहीं आया समझ में? ठीक। अब देखो, दोनों का सेलिंग बराबर है तो कर ले क्या? दोनों का सेलिंग बराबर 14 बना ले, दोनों को 14 बना ले क्या? 7 और 2 का एलसीएम 14, तो 14 बना ले। तो यहां 14 कैसे बनाओगे? इंटू 2 और यहां इंटू 7 यहां तो इंटू 7 यहां भी, इंटू 2 यहां तो इंटू 2 यहां भी। मैंने बोला ना, देखो हर सवाल में एक ही काम कर रहे हैं, थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचो। रेशियो बना रहे, रेशियो बनाने के बाद उसको बराबर कर रहे हैं, जैसा बोला वैसा क्या कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं। बस ये 2 काम कर रहे हैं। 2 काम करने के बाद शायद आप उलझ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये 2 काम करने के बाद क्या करना है आप सुनो ठीक से। ये 2 काम करने के बाद क्वेश्चन में कहीं पैसा दिख रहा है तो पैसा देखो। सबसे पहले देखो, दिख रहा है 900 रुपए, पैसे दिख रहे हैं 900 रुपए। ये 900 रुपए किसका वैल्यू है? उस लैंग्वेज को पढ़ो। दोनों के लाभ का अंतर 900। कौन है ये 900 रुपया? लिखा है ना, जब लिखा है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कौन है ये 900 रुपया? दोनों के प्रॉफिट का अंतर, दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस है 900 रुपया। तो दोनों के प्रॉफिट के डिफरेंस को पकड़ते हैं, वो किसके बराबर रखेंगे? दोनों के लाभ के अंतर को पकड़कर किसके बराबर रखेंगे? 900। दिया है 900 रुपया दोनों के लाभ का अंतर, और क्या मांगा है हमसे? दोनों का विक्रय मूल्य फिर निकालेंगे। तो पैसा 900 रुपए क्या है? दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस है। तो चलो दोनों के प्रॉफिट के डिफरेंस की बात करें। इसका प्रॉफिट 7 है क्या? बोलो है क्या 7? 7 से 14, 7 का लाभ है कि नहीं है? 1 into 7, 7 में खरीदा और 7 2 14, 7 में खरीदा 14 में बेचा। जब कोई सामान 7 में खरीद के 14 में बेचेगा, आप भी सोचिए 7 का प्रॉफिट है कि नहीं है? अच्छा, इसका प्रॉफिट 4 रुपए का है क्या? 5 दूनी 10, 5 2 10, 10 में परचेस किया, 7 2 14 बेचा। बताइए 4 का प्रॉफिट है कि नहीं है? कितने का प्रॉफिट है? 4। इन दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस, इन दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस आप ही बताओ 3 यूनिट है कि नहीं है? पैसे देखो, पैसे, और डूब जाओ उस पैसे में। वो 900 रुपए कौन है? दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस। तो पकड़िए दोनों के प्रॉफिट के डिफरेंस को। दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस 3 यूनिट है। ये 3 यूनिट हमें कितने रुपए के बराबर दिया है? 900। तो किसका वैल्यू दिया है उसको पहले पकड़े जाके और वो बराबर रखो पैसा, फिर क्या निकालना है वो पढ़ेंगे, है ना। 3 बराबर 900। क्या मांगा है हमसे? क्या निकालने को बोला है? दोनों का विक्रय मूल्य निकालिए। दोनों का क्या निकालिए? सेलिंग।
तो दोनों का ही सेलिंग 14-14 है, आप जानते हो, यानी कि 3 बराबर 900 तो 14 बराबर कितना आ जाएगा आंसर? दोनों का ही सेलिंग हमारी लैंग्वेज में 14 यूनिट है कि नहीं है? 3 बराबर 900 तो 14 बराबर कितना? 3 बराबर 900 तो आप भी जानते हैं 1 बराबर 300 रुपए हो जाएगा क्या? 3 से डिवाइड कीजिए, 3 बराबर 900, 1 बराबर 300 तो 14 बराबर 14 बार 300, 14 बराबर 14 बार 300, 14 बार 300 करोगे तो 4200 रुपए आंसर आएगा इसका। इसका सेलिंग भी 14 इंटू 300, इसका सेलिंग भी 14 इंटू 300, यानी कि इन दोनों के सेलिंग प्राइस क्या आ गया? 4200 यानी कि 4200 रुपए, ये आंसर आ गया आपका। 14 यूनिट बराबर 14 इंटू 300 4200। तो एक बात समझो, जिसको अभी भी दिक्कत आ रही है, एक ही काम कर रहे हैं, रेशियो बना के बराबर कर रहे हैं, बराबर करने के बाद किसका रुपया दिया है उसको उसके बराबर रखना है, देन क्या निकालना है? रिलेशन निकाल के वहां से निकालना है। यही काम कर रहे हैं 3 सवालों से लगातार। पॉजिटिवली सोचो, थोड़ा सा इजीली आंसर आएंगे। 5वां सवाल सेम है, करके दिखाओ। सभी का आंसर आना चाहिए, 5th का करके दिखाइए। अच्छा, जिनका फर्स्ट डे उनको रेशियो बनाने में दिक्कत आ रही होगी परसेंटेज से, तो उसका लोड नहीं लेना है ना, कोशिश करें थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? 2300। बहुत अच्छे। जिसका 5 हो गया वो क्वेश्चन नंबर 8 करे। 5वें के बाद 8वां करना है, पहले इसको कॉपी करो और फिर 5th करो। 5th का आंसर किस किस का आया है वैसे? ठीक है, 5वां करिए इसके बाद। टू 300 किस किस का आया? ओके,
8वें का देखना पड़ेगा, देख लेते हैं। शायद 400 आएगा जहां तक मेरे को याद है, हो सकता है। 5वें का आंसर 2300 किस किस का है? हाथ खड़े करो एक बार। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, सी से इसका रेशियो। बीस 20% लाभ और 25% लाभ है ना। बीस 20% 1/5 यानी कि 5 से 6 और 1/4 यानी कि 4 से 5। अरे सॉरी, सेलिंग पर है ना। अरे यार रुको रुको रुको, सॉरी, 5वां ना, फिफ्थ क्वेश्चन। किस किस का नहीं आया आंसर 5वें का? हाथ खड़े करो ऑनेस्टली, फटाफट जल्दी से। कहां गलती की ध्यान दो इधर पे। 25 और 15 है ना, 25% और 15%। 25% का फ्रिक्शन फॉर्म 1/4 होता है, 15% का 3/20 होता है। ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है। शिवम का प्रॉफिट सेलिंग पर है और अमन का किस पर है? कॉस्ट पर। अमन का किस पर है? कॉस्ट पर है ना। अब यहां से देखिए, 4 में बेचा, 4 में बेचकर यदि 1 का प्रॉफिट है, कितने में खरीदा होगा? बोला है सेलिंग के ऊपर प्रॉफिट है। 4 में बेचकर 1 का प्रॉफिट है, कितने में खरीदा होगा? 3। 20 में खरीदा, 20 में खरीदा और 3 का प्रॉफिट है, कितने में बेचा? 23 में। अच्छा, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, दोनों के लाभ का अंतर, विक्रय मूल्य बराबर है, दिया है। तो 92 बना दे क्या? 23 और 4 का एलसीएम 92 बनेगा। अब ना जाने कहां कहां अटक सकते हैं आप लोग। रेशियो बनाने में गलती हो सकती है, बराबर नहीं कर पा रहे होंगे, यहां गलती हो सकती है। रेशियो बना, सॉरी, फ्रैक्शन बना लिया, रेशियो उल्टा लिख दिया, यहां गलती हो सकती है। तो 92 बना लूं, इधर 23 और इधर मल्टीप्लाई 4, तो इधर भी मल्टीप्लाई 4, इधर 23 तो इधर भी मल्टीप्लाई 23 है ना। अब देखो कहानी, अब रुपए में क्या दिया है? दोनों के लाभ का अंतर दिया है फिर से, तो इधर का लाभ कितना है? 23 है ना, 23 का प्रॉफिट है और इधर का प्रॉफिट 12, तो 23 + 12 टोटल प्रॉफिट 35। अरे सॉरी, डिफरेंस। अच्छा, तो प्रॉफिट का डिफरेंस कितना हो रहा है? 11। ये 11 यूनिट डिफरेंस किसके बराबर दिया है? 275 रुपए के बराबर दिया है। यदि 11 बराबर 275, ठीक है, क्या मांगा है? दोनों का विक्रय मूल्य यानी कि 92 बराबर कितना? दोनों का ही सेलिंग प्राइस 92 है। 11 बराबर 275, तो 1 का वैल्यू 275/11 कितना आएगा? 25। क्लियर? 1 बराबर 25, तो 92 बराबर 92 × 25 कर लेना, 2300 आएगा। तो कितना आंसर आएगा इसका? 23। इसने बोला है ना सेलिंग पर, इसलिए नीचे वाला सेलिंग है। कॉस्ट पर, क्रय मूल्य पर, इसलिए नीचे वाला कॉस्ट है, क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है।
प्रैक्टिस शीट वाले क्वेश्चन जितने भी हैं करके लाना, बाकी इसके बचे हुए क्वेश्चन हम कल करेंगे, है ना। ये किससे लिया था मैंने? जिन लोगों का आज पहला दिन है हाथ खड़े करिए एक बार, किस किस का फर्स्ट डे था। आप लोगों को समझ में आया? देखिए आप लोग थोड़ा सा बीच में आए हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक लगभग 5 दिन हो गए, आज छठा दिन है क्लास का, ठीक है ना। इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। आज और कल 2 दिन कंटिन्यू करोगे, थोड़ी सी कोशिश करोगे तो रिदम बन जाएगा, ठीक है। बाकी 2 शीट आपको दी, एक क्लास और एक प्रैक्टिस, है ना। ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी आपको अवेलेबल होंगी। तो जो क्लास है रिकॉर्ड होके आपको ऐप पर भी अवेलेबल होगी, उसको रिपीट करके भी आप देख सकते हो, है ना। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, यदि कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे पास आ जाओ, 2 मिनट में समझा दूंगा। बाकी कल भी डेमो है, कल आइए आप, है ना। या फिर कोई कंफ्यूजन हो तो आ जाइए मेरे पास।